देर से प्लान करना चाहती हैं प्रेगनेंसी, तो आपको जानना चाहिए ओवेरियन रिजर्व और एएमएच के बारे में सब कुछ। नमस्कार, मैं डॉक्टर विदुषी ज्वाला जैन, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूं और आज मैं आपको ओवेरियन रिजर्व के बारे में और एएमएच टेस्ट के बारे में बताऊंगी। आजकल नई तकनीक है, नया जमाना है, लड़कियां लेट शादी कर रही हैं और लेट प्रेगनेंसी कर रही हैं और बहुत महिलाएं ऐसी भी हैं जो आगे अपनी शादी और प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं और वो अपने करियर में इतनी बिजी हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर में ओवरीज जो हैं, जो बहुत एसेंशियल हैं, हार्मोन हाउस हैं, उसकी एजिंग किस तरीके से चल रही है। सो लेट्स मूव अहेड एंड प्लान आवर फ्यूचर विद आवर फर्टिलिटी, राइट। सो देखते हैं कि एएमएच क्या होता है और ओवेरियन रिजर्व क्या होता है। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके पास नियरली 2 मिलियन एग्स अपनी ओवरी में होते हैं, लेकिन हर महीने जब पीरियड आता है तो उसके एग्स खत्म होते जाते हैं। तो मान लीजिए आप अपने 30s में हैं और आप प्लान कर रही हैं कि अभी भी नहीं, मैं 5 साल बाद शादी करूंगी और तब मैं आगे अपना कुछ फर्टिलिटी या अपने बच्चे प्लान करूंगी। तो इन महिलाओं के लिए ये जानना जरूरी है कि वो जो एग्स आपके पैदा होने के बाद से खत्म होने शुरू हुए हैं, जैसी आपने प्यूबर्टी हिट करी, तो अब आपकी ओवरी में आपका ओवेरियन रिजर्व या आपके अंडों का पूल कितना बचा है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसका नाम है एएमएच, और आज हम एएमएच की ही बात करेंगे क्योंकि बाकी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में फंसने की जरूरत नहीं है, बार बार कोई अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल एक टेस्ट है एएमएच जो आप कराइए। दिस विल हेल्प यू इन गाइडिंग यू कि आपको कितना वेट करना पड़ सकता है, या आपको जल्दी तो नहीं है, कहीं आपको जल्दी शादी तो नहीं करनी चाहिए, जल्दी तो नहीं प्लानिंग करनी चाहिए। सो विल टॉक अबाउट एएमएच। एएमएच का फुल फॉर्म है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक हार्मोन है जो हमारी ओवरी से या अंडेदानी अंडाशय से निकलता है। ये हार्मोन जो है, इसका नॉर्मल काम है फॉलिकुलर जेनेसिस को इनहिबिट करना, मतलब एग बनने से रोकना। और जो हम देखते हैं, जो बहुत सारी स्टडीज करी गई हैं अमेरिकन पॉपुलेशन में और इंडियन पॉपुलेशन में, तो उसमें देखा गया है कि ज्यादातर महिलाओं में इसका जो लेवल होता है वो 2 से 4 नैनोग्राम पर ml का होता है। और जैसे जैसे नेचुरल फिजियोलॉजिकल तरीके से हमारी उम्र बढ़ती है, हर महीने जो हमारे पीरियड आते हैं उसमें एक कोहर्ट या ग्रुप ऑफ अंडे जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वैसे वैसे एएमएच की वैल्यू कम होती जाती है। देखा गया है कि 31 के बाद इसके जो हमारा जो फर्टिलिटी पोटेंशियल है उसमें काफी गिरावट आनी शुरू हो जाती है, और ये ज्यादा एक्सेलरेट तब करता है जब हम 35 से 37 की एज के हो जाते हैं। तो उसके बाद जो हमारी फर्टिलिटी पोटेंशियल है वो बहुत रैपिडली गिरता है। तो इसीलिए उसके बाद कई सारी महिलाओं को कंसीव करने में ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए सबसे पहले आप अगर अपनी शादी और प्रेगनेंसी डिले करना चाह रहे हैं, अगर आप बिजी हैं अपने करियर में या इन अदर थिंग्स, तो आप जाके अपना एएमएच टेस्ट कराइए। एएमएच जो है ओवरी से निकलता है और इसका वैल्यू आपको बता दिया जाएगा। अगर आपका वैल्यू 2 से 4 के बीच में है तो मतलब आपका ओवेरियन रिजर्व या आपकी ओवरी में जो आपका उस साइड का पूल है वो अच्छा है, नॉर्मल है, और आप अभी आराम से 5-6 साल इंतजार कर सकती हैं प्रेगनेंसी से पहले। लेकिन अगर आपका एएमएच रिजर्व जो है वो 2 से नीचे आ रहा है या और कम होते होते अगर 1 से 2 भी है, तब भी इट्स इन द सेफ रेंज, मैं कहूंगी कि नॉर्मल है अभी भी। लेकिन अगर आपका एएमएच 1 के आसपास है और बिल्कुल आप समझिए कि 1 से नीचे आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके जो ओवरीज हैं उसमें एजिंग शुरू हो गई है। ये एक आपको सोचिए कि डेंजर साइन है कि यू शुड नॉट बी सिटिंग बैक। आपको अब आगे कार्यक्रम करना है, यू प्लान योर फर्टिलिटी अहेड, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो चलती रहे, जो ओवरी है वो एज हो जाए, बूढ़ी हो जाए और उसमें कोई एग्स बचे ही ना। और जब एक्चुअली आप प्लान करें तो आपके एग्स अच्छी क्वालिटी के और अच्छी क्वांटिटी के ना मिले आपको। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एएमएच हम करें और उसका लेवल देखें। उसके अलावा तो 2 से 4 हमने बोला कि नॉर्मल एएमएच है। अगर एएमएच मोर देन 4 है तो हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज इसमें सस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि देखा गया है कि एएमएच की मात्रा
पीसीओडी में या पीसीओएस में बहुत ज्यादा होती है। हम पीसीओएस पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत अनगिनत एग्स एक साथ पनपने लगते हैं ओवरी के अंदर और एक अच्छे अंडे को आगे बढ़ने नहीं देते, जिसकी वजह से एएमएच लेवल बहुत हाई होता है लेडीज में। और अगर आपका एएमएच लेवल मोर देन 6 है तो इसका मतलब आपको सीवियर पीसीओएस हो सकता है। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उसके एसोसिएटेड जो आपको ट्रीटमेंट है और बाकी इन्वेस्टिगेशंस हैं लाइक अल्ट्रासाउंड, टीवीएस, वो कराना चाहिए। सो एएमएच की और क्या क्या खासियत है, एक तो इसने हमें बहुत अच्छे से बताया कि हमारी ओवरी में कितने एग्स बच गए हैं और हम कितना जल्दी कर सकते हैं या कितना रुक सकते हैं। दूसरा, ये हमें इसलिए भी मददगार है क्योंकि ये हमें ये भी बताता है कि अगर कोई महिला आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जा रही है तो वो किस तरीके से उनका रिस्पॉन्स आएगा, या नॉर्मल अगर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही है तो उसमें भी जो इंजेक्शंस हैं और जो दवाइयां हैं उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा उस महिला का। जिन महिलाओं में बहुत कम एएमएच या बहुत ज्यादा एएमएच होता है उसमें हमें दिक्कत होती है। कम एएमएच वाली महिलाएं कम अंडे प्रोड्यूस कर पाती हैं, जिनको हम लो रिस्पॉन्डर कहते हैं। ज्यादा एएमएच वाली महिलाएं ज्यादा एग्स प्रोड्यूस करती हैं स्टिमुलेशन के बाद, उन्हें हम हाई रिस्पॉन्डर कहते हैं। और इसके एसोसिएटेड बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये हमें आईवीएफ में भी बहुत अच्छा गाइड करती हैं, प्रोग्नोसिस भी बताती हैं और ये भी बताती हैं कि क्या महिला अपने अंडों से प्रेगनेंसी गर्भ धारण कर सकती है या उसे डोनर एग्स की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा एक बहुत खास बात है जो एएमएच की है और बहुत अच्छी है बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ, कि क्योंकि मरीज आपके ओपीडी के अंदर कभी भी आता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट सिर्फ अपने सेकंड या थर्ड डे पे ही ओपीडी में आएंगे। बाकी जितने भी हार्मोनल टेस्ट हैं उनका लेवल आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से गिरता और उठता है, लेकिन एएमएच एक ऐसा टेस्ट है जो हम पूरे महीने में कभी भी करा सकते हैं। तो जस्ट वॉक इन और अपना ब्लड सैंपल देके आप करा सकते हैं। इसमें खाली पेट, फास्टिंग, खाना खाने के बाद, रात दिन या मेन अपने पीरियड्स का कोई भी इसमें रिलेशनशिप नहीं है। तो ये खास बातें हैं एएमएच के बारे में, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये बहुत एक सुपीरियर टेस्ट है। इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है और टेस्ट से, प्लस इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए हर लैब ये टेस्ट नहीं करती, कुछ खास लैब्स हैं जो करती हैं जिनमें बहुत कंट्रोल अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इसकी मात्रा कम ज्यादा भी आ सकती है और गलत टेस्ट की वजह से आपको गलत सलाह भी दी जा सकती है। इससे ध्यान रहे कि जब आप टेस्ट कराएं तो आप प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से करें और अच्छी लैब से ही टेस्ट कराएं। और किसी महिला का अगर बहुत हाई एएमएच या बहुत लो एएमएच आता है तो इसको आप जरूर कंफर्म करें ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी और एंट्रल फॉलिकल काउंट नाम के टेस्ट से। तो ये था इंफॉर्मेशन अबाउट एएमएच। आई होप आपको इस छोटे से और बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में पता चला हो, क्योंकि एएमएच एक बहुत एसेंशियल टेस्ट है जो इनफर्टिलिटी जर्नी में आपके बार बार कराया जाएगा और इसकी समझ होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और सहूलियत होगी आपको आगे अपना ट्रीटमेंट करने में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।